यीशु जीवन की रोशनी। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके विषय आप सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ऐसे कैसे हो सकता है। सचमुच, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कौन कह सकता है मेरे प्रियो कि 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आप सोच भी नहीं सकते कि उसके द्वारा क्या क्या हो सकता है। मेरे प्रियो, हम बाइबल से एक व्यक्ति की गवाही के विषय में विचार करेंगे जो सचमुच बहुत अद्भुत है। उसे सुनने के द्वारा हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ेगा और वह विश्वास हमें उद्धार की ओर ले जाएगा, क्योंकि वो जो गवाही है वो सच में ऐसा आश्चर्यजनक है जो सुनने के बाद प्रभु में हमारा हियाव मजबूत होगा। मेरे प्रियो, ये गवाही उस व्यक्ति की है जो लकवा से ग्रसित था, जो एक यहाँ से दूसरे यहाँ जा नहीं सकता था क्योंकि उसकी हालात बहुत बिगड़ी हुई थी, जिसे 4 मनुष्यों के द्वारा खाट पर उठवाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया गया। प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के मारे रोगी के पाप को क्षमा करते हैं और उससे कहते हैं कि तू अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो लकवा का मारा रोगी तुरंत उठता है, अपनी खाट को उठाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन वहां पर एक ऐसी बात लिखी हुई है जो हम वचन से देखेंगे, जो लूका 5 अध्याय के 24 और 25 वचन में देखने को मिलेगा। जो वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने मतलब यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह मतलब लकवा का रोगी तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था, किस पर? खाट पर, उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। मेरे प्रियो, क्या आप इस वचन में देख रहे हैं कि उस लकवे के मारे हुए रोगी के साथ क्या हो रहा है? प्रभु ने उससे कहा कि तू अपनी खाट उठा, अपने घर चला सा। वचन बताता है कि वह जिस खाट पर पड़ा था वो खाट उठाकर अपने घर चला गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। मेरे प्रियो, आप बताइए, वो लकवा का मारा रोगी जो चल फिर नहीं सकता था, वो कैसे प्रभु के पास आया था? खाट के द्वारा प्रभु के पास आया था। लेकिन अब मुझे बताइए कि वो प्रभु के पास से कैसे जा रहा है? खाट को उठाकर ले जाता है। मेरे प्रियो, हम वचन में देख सकते हैं कि जब वो लकवा का मारा हुआ व्यक्ति प्रभु के पास आया था तो खाट के ऊपर होकर आया था, लेकिन जब वो प्रभु के पास से जाता है तो खाट को उठाकर ले जाता है। मेरे प्रियो, हम इस वचन में देख सकते हैं कि प्रभु ने उसके जीवन में कैसे अद्भुत काम प्रकट किए कि वो खाट को अपने ऊपर उठाकर ले जा रहा है। उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन प्रभु ने उसे ऐसा कर दिया कि वो अब वस्तुओं को भी उठाकर चल सकता है। वरन वो पहले कुछ भी अपने आप मतलब खाली भी नहीं चल सकता था, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करके ऐसे उसके जीवन को बदल दिए कि वो अब वस्तुओं को ढो सकता है। आपने देखा कि वो खाट पर, जिस खाट पर पड़ा था, उस खाट को उठाकर घर जाता है। वो खाट कोई 1 या 2 किलो की नहीं रही होगी, परंतु कई किलो की रही होगी, और उस भारी वस्तु को वो उठाकर घर ले जाता है जो इसके पहले वो चल फिर नहीं सकता था।
मेरे प्रियो, ये काम प्रभु के द्वारा प्रकट हुए, न कि किसी मनुष्य के द्वारा। इसलिए हमें भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं परंतु प्रभु पर रखना है, और उसके द्वारा कैसे अद्भुत और सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं आप इस वचन के माध्यम से समझ सकते हैं। मेरे प्रियो, सच में प्रभु लोगों के जीवन में ऐसे काम करते हैं कि पहचान में भी नहीं आते कि सच में ये कैसे हुआ, ये किस रीति से हुआ। हम एक और भी वचन के विषय में देखेंगे कि प्रभु ने उसके जीवन में कैसे काम किए कि जब एक अंधा व्यक्ति जो जन्म ही से अंधा था और देख नहीं सकता था, जब प्रभु ने उसकी आंखें ठीक कर दी, जब वो देखने लगा, तो फिर लोग उसके विषय में क्या बोल रहे हैं जिन्होंने पहले उसे देखा था कि जब वो अंधा था तो लोगों से भीख मांगता फिरता था, लेकिन जब प्रभु ने उसकी आंखें ठीक कर दी तो वही लोग उसके विषय में क्या बोल रहे हैं, जो हम यूहन्ना 9 अध्याय के 7, 8 और 9 वचन में देख सकते हैं। तो पहले 7 वचन में आधे से हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है, आधा से, कि उसने जाकर धोया, किसने, मतलब उस अंधे व्यक्ति ने जाकर अपने आंखों को धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने उससे पहले भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। 9 वचन, कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। परंतु उसने कहा, मतलब अंधे व्यक्ति ने, कि मैं वही हूँ जो पहले अंधा था। उसने कहा कि मैं वही हूँ। मेरे प्रियो, क्या हम देख सकते हैं कि लोग उस अंधे व्यक्ति के विषय में जो पहले था, प्रभु ने जब उसे चंगा कर दिया तो लोगों ने देखा तो क्या बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये वही है जो भीख मांगता था, परंतु कुछ कह रहे हैं नहीं, यह उसी के समान दूसरा है। सच में प्रभु ने उसके जीवन में भी ऐसे अद्भुत काम किए कि लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि यह वही है या फिर उसके समान कोई दूसरा है। मेरे प्रियो, सच में प्रभु ही अद्भुत और सामर्थ्य के काम करता है, और वो आपके और हमारे जीवन में भी कर सकता है यदि हम उस पर पूरा ईमान लाएं, अर्थात विश्वास लाएं, हम भरोसा करें कि हाँ, वो हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के काम कर सकता है, क्योंकि अद्भुत और सामर्थ्य के काम उसी के द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने हालातों से बिल्कुल न घबराएं। अगर आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ भी हो तो भी न घबराएं, परंतु घबराने के बजाय आप प्रभु पर विश्वास करें जिसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपके ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, जब उत्पत्ति का समय था तो प्रभु ने देखा कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल है। तो पता है, जब पृथ्वी को देखें कि पृथ्वी सुनसान बेडौल है तो उस पृथ्वी को प्रभु ने सजाया, किसी मनुष्य ने नहीं। जैसे मेरे प्रियो पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी, परंतु परमेश्वर ने उसे सजाया और बाकी सारी वस्तुओं से उस पृथ्वी को भर दिया, तो वैसे ही वो आपके ज़िंदगी को भी बदल सकता है। चाहे वो कैसी भी सूना पड़ गया हो, चाहे वो बेडौल हो गई हो आपकी ज़िंदगी, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि वही दुख को आनंद में बदलता है, वही शोक को हर्ष में बदल देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको सिर्फ उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि हाँ, प्रभु मेरे जीवन में भी वो काम कर सकता है जो मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, और आपने इस वीडियो के द्वारा जो कुछ भी सीखा है आप कमेंट करके बता सकते हैं।